ओम शांति। उसको मैंने बहुत बहुत मीन्स मेरी रग रग में પેલું એક ગીત છે ને કે तू समाने लगा मेरे रग में इस तरह लगा ले પેલું છે ને એકદમ આપણું કહે ને કે શ્વાસોશ્વાસમાં સમાઈ જાય અને પછી જે સબ નિર્મિત થાય છે शिष्य गुरु एक ही है। ऐसे तो वास्तव में एक ही है। शिष्य जो है वह गुरु का बढ़ा हुआ हाथ है। और ओशो ने कई बार कहा कि मेरे सन्यासी मेरे फैले हुए हाथ हैं। अगर मेरे सन्यासी आनंदित है तो मैं भी आनंदित हूँ। कोई भेद नहीं है, वस्तुतः दोनों एक ही है। बड़ी गहरी बात है। वो हमेशा ओशो कहते हैं मेरे प्रिय आत्मन, ऐसे खत भी लिखते थे ना ओशो उनके सन्यासी और चाहने वाले को। फिर आखिर में कहते हैं आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें और धन्यवाद। हमें तो हमेशा ऐसे आखिर में कि मैं कृतज्ञता स्वीकार करता हूँ कि आपने मुझे इतनी शांति से सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, ऐसा कहते हैं। फिर एक बार है ना, मैंने ओशो के भाई जो है शैलेंद्र सरस्वती, उनका ओशो द्वारा मूर्थल के ऐसा कुछ है, वहाँ आश्रम है, तो उनकी स्पीच सुनी थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे ओमकार का जप करते हैं ना, तो ओमकार की ध्वनि भी आपको साक्षी में मीन्स उसका ध्वनि आपने निरंतर किया तो आपके भीतर साक्षी का उदय होगा। और ऐसे कहते हैं कि अगर हम कहते हैं ना एक पद्धति रहती है अलग अलग साक्षी की साधना, तो उसमें पहले से साक्षी से शुरू करते हैं कि मैं शब्द साक्षी हूँ। जैसे भी चलते हैं हमारे भीतर या सांस से चल रही है तो हम कहते मैं उसको देखने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो वो कहने का मतलब उनका ये रहा कि ओमकार की साधना या साक्षी की साधना जैसे एक सिक्का है 1 रुपये का, तो एक तरफ छाप है, एक तरफ वो कांटा है, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू। तो आप अगर साक्षी की पद्धति से शुरू करें यात्रा, अंतर यात्रा, तो भी आप वहीं पहुंचेंगे। और ओमकार की साधना से शुरू करते हैं, मंत्रों से शुरू करते हैं, तो भी आप वहीं पहुंचेंगे। मतलब के मार्ग चाहे कितना भी अलग अलग हो, लेकिन सबका गंतव्य पहुंचना एक ही जगह होता है, एक ही चीज को पाते हैं। वैसे कहना भी वो थोड़ा ये है कि पाना है बाहर, वो मिला हुआ ही है, हम उसको पहचानते हैं, हमको पता लगता है कि हाँ यही है। फिर एक बार मैंने और एक स्पीच में ओशो की कि उन्होंने कहा था कि आरिफ जो जानते हैं तो आत्मा के लिए कोई भी शब्द ना यूज करते हुए कहते हैं उसका सिर्फ होना, सिर्फ वो है, बस उसका होना ही पर्याप्त। उसमें कोई ये ओमकार है, ये है, ये है, ये है, अलग अलग कुछ कहा ही नहीं। जानने वालों ने कहा, जिन्होंने जाना जो है, बस बात खत्म।
लेकिन ऐसा होता है ना, जो पा लेते हैं उनको अभी कैसे कहे, तो सबका कहने का अलग 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 रहा कि वो ऐसा है સત્ય. પેલું કહીને આંધ્રને તમે પેલું કહો કે દૂધ કેવું છે, તેને ના ખબર પડે, આખો નથી. એ કે પેલું કઈ કીધું કે બટક દૂધ જેવું સફેદ હોય, પણ એને દૂધ નો કલર જ ના ખબર તો બટકનો કલર કેવી રીતે ખબર પડે? એટલે આ બધું છે ને, દરેક વસ્તુ અનુભૂતિની વસ્તુ છે. જાણવાનું પોતે જ જાણે તો જ ખબર પડે. એટલે કહેવાનો બી કંઈ મતલબ નથી, પણ એમને એમ એટલું બધું આનંદિત હોય ને જે વ્યક્તિ જાણે છે તે, એને એમ થાય કે હું કંઈક કહું કે બીજા બી એ માર્ગે આવે. તો થોડા ઘણું તેરા તુજકો અર્પણ ખ્યાલ આગે મેરા. જય હરિયમ તસ્સી.